एक बार वृंदावन के एक भव्य मंदिर में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर एक संत श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहे थे। वे अत्यंत भाव विभोर होकर प्रभु के दर्शन में लीन थे और धीरे धीरे एक मधुर भाव भी गुनगुना रहे थे। श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, नयन हमारे अटके। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और हृदय में केवल प्रभु की छवि ही बस गई थी। उसी समय एक व्यक्ति भी वहीं खड़ा होकर वह भाव सुन रहा था। वह सामान्य भक्त था, परंतु संत का भाव और उनका भजन उसके हृदय को छू गया। उस भाव को अपने हृदय में लेकर वह घर लौटा। घर पहुंचकर उसने भी वही भाव गाना आरंभ किया। उसकी आंखें बंद थीं, मन श्री बिहारी जी के चरणों में लीन था और वाणी से प्रेम छलक रहा था। लेकिन भाव गुनगुनाते समय उससे एक भूल हो गई। भाव था, श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, पर उसने उल्टा गा दिया। श्री बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। थोड़ा उल्टा हो गया, पर भाव वहीं रहा, प्रेम वहीं रहा। वह व्यक्ति उस गलती से अनभिज्ञ, भाव विभोर होकर बार बार यही गाता रहा। उसका मन इतना रमा कि उसके रोम रोम में भक्ति की तरंगें उठने लगी। अब सोचिए, वास्तव में भक्त के नयन भगवान के चरणों में अटकने चाहिए, पर यहाँ भक्त ने अपने ही चरण भगवान के नयनों में अटका दिए। सामान्य दृष्टि से यह त्रुटि है, परंतु प्रेम की दृष्टि से यह भाव अनमोल था। श्री बांके बिहारी जी ने जब यह अद्भुत प्रेम देखा तो वे स्वयं अपने धाम से उतरकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित था, समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया, मेरे एक से बढ़कर एक भक्त हैं, लेकिन तुझ जैसा निराला प्रेमी मिलना बड़ा कठिन है। लोग तो अपने नयन मेरे चरणों में अटकाते हैं, पर तूने तो मेरे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए। यह सुनकर वह भक्त रो पड़ा। वह पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपके नयन कमल कहकर अपने चरण वहां अटका दिए। तब श्री बिहारी जी ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रेम में कोई त्रुटि नहीं होती। मैं शब्दों का नहीं, भावों का भूखा हूं। तेरा प्रेम सच्चा था, इसलिए मैं तेरे भाव से खींचा चला आया। वह भक्त साक्षात दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। उसके जीवन की वह सबसे महान घड़ी थी। उसने प्रभु को देखा, उनकी करुणा को अनुभव किया और प्रेम की गहराइयों में डूब गया। उस दिन उसे समझ में आया कि सच्चा भक्ति पथ भाव का पथ है। यदि हृदय सच्चा है तो भगवान शब्दों की त्रुटियां नहीं देखते, वे केवल प्रेम देखते हैं। भक्ति केवल मंत्रों, शास्त्रों या सही उच्चारणों की मोहताज नहीं होती। ईश्वर न तो शब्दों के नियमों में बंधे हैं और न ही व्याकरण की शुद्धता में उलझे हैं। वे तो बस एक सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहीं भगवान का निवास है। धन्य हैं ऐसे भक्त और धन्य है वह प्रभु जो केवल भाव के भूखे हैं।